साहिल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जाने अनजाने में अगर आपने किसी का दिल दुखाया हो और कुछ गलत कहा हो और आपने उस अपराध की बहुत बात अनेकों बार माफी भी मांग ली हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपको माफ ना करने और पुरानी बात उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई फर्क नहीं। यदि आपने गलती मान ली है, कोई ऐसी दुखद क्रिया, दुखद वार्ता हुई, तो आपको बड़ा पश्चाताप हो रहा है, आप उससे क्षमा याचना कर लिए, इसके बाद वो क्षमा नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो न क्षमा करे, मालिक क्षमा कर दिया। आपके हृदय में जो जलन हुई, जो पश्चाताप हुआ, वही उसका प्रायश्चित हो गया। वो क्षमा ना करे अपने द्वेषवश, तो जलता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको वो क्षमा हो गया, भागवतिक विधान से क्षमा हो गया। यदि हम हृदय से मान लिए तो क्षमा हो गया। उसके क्षमा करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि वो अगर द्वेषी पुरुष है, तो अब आप बार बार नमन कर रहे हो, बार बार क्षमा मांग रहे हो, नहीं तो अपना भोगे, आपका क्षमा हो गया, क्योंकि आपने हृदय से प्रायश्चित मान लिया। और व्यवहार में अगर कोई निकट संबंधी हो तो फिर व्यवहार कैसा रखना चाहिए? प्रिय, अपनी तरफ से प्रिय व्यवहार रखना चाहिए। वो कटुकरे करने देना चाहिए, अपनी तरफ से प्रिय व्यवहार रखना चाहिए। अपनी तरफ से दोबारा चूक नहीं होनी चाहिए, अपनी तरफ से प्यार भरा व्यवहार होना चाहिए। और वो कटु करे तो करने दे, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने स्वभाव से बरत रहा, आप अपने स्वभाव से बरत रहे हैं। उसका स्वभाव द्वेषी है, वो जलेगा, वो आपका उपहास करेगा, आपकी निंदा करेगा, आपको दुख पहुंचाने की चेष्टा करेगा। आप मृदु मुस्कान के साथ उसका पवित्र व्यवहार कीजिए, तो वो भगवान देख रहे हैं, वो आपका मंगल करेंगे। मुस्कान जी, पुणे से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं श्री कृष्ण जी को माधुर्य रस के भाव से नित्य स्मरण करती हूँ और गीता जी का पाठ 2 वर्ष से कर रही हूँ, परंतु महाराज जी मेरी हिंदी अच्छी नहीं होने के कारण श्लोक का शुद्ध उच्चारण सही प्रकार से नहीं कर पाती। महाराज जी, ये मेरे हृदय की एक प्रकार की कमी नहीं होता है महाराज जी। भगवान इस श्लोक से नहीं मिलते। मान लो कोई संस्कृत का भारी विद्वान है, तो क्या उसको भगवान मिल जाएंगे? क्या, भगवान भाव से मिलते हैं। आप हिंदी पढ़िए गीता जी की, और उन जो गीता जी कह रही, वो जैसे मानो अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्ययुक्त से योगिना। ये श्लोक पढ़ लिया, अब इसका हम भाव नहीं समझा, तो पुण्य तो हो जाएगा लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। लाभ क्या है? जो हम इसका भाव पढ़ा, भगवान कह रहे हैं जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, जो मेरे से युक्त हो जाता है, मेरा ही भरोसा रखता है, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। अब ये बात पकड़ लो कि भगवान कह रहे मेरा जो अनन्य चिंतन करता है, मेरा दृढ़ भरोसा रखता है, मेरे से युक्त रहता है, मैं उसे प्राप्त हो जाता हूं। एक श्लोक की बात मान लो, पूरी गीता का फल मिल जाएगा। कोई श्लोक में, एक श्लोक की बात मान लो, हम पूरी गीता कंठस्थ कर लें और भजन न करें तो हमें लाभ नहीं मिलेगा। हम एक श्लोक की बात पकड़ लें कि भाई भगवान कह रहे मेरा निरंतर भजन करो, बस। रोज हिंदी से तो हिंदी आती तो अर्थ तो पढ़ ही रहे ना, तो बस खूब भजन करो और अर्थ पढ़ो। भगवान इसी से प्रसन्न है। भगवान हर विद्या से भगवान की प्राप्ति होती है। मान लो संस्कृत एक विद्या है, अब सबको संस्कृत नहीं याद, तो क्या वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता? वो कर सकता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, ये तो हमें सहज में याद है, सहज में हमारा अधिकार हिंदी में। संस्कृत है, अंग्रेजी है, महाराष्ट्री है, उड़ीसा भाषा है, उर्दू भाषा, अलग अलग भाषाएं, सब अपनी अपनी भाषा से भगवान को भजते हैं। तो भगवान से ही तो हर भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। तो हम अगर हिंदी से प्रार्थना करते हैं तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हम हिंदी से अर्थ पढ़ लेते हैं तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। शहीद चतुर्दशी जी हम पढ़ते हैं, लेकिन उसका मतलब पूरा मीनिंग हमें भी कभी कभी नहीं आता। हाँ, अगर ना भी समझ में आए तो ये मंत्र है, श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रसवत अति मधुर वाणी, ये दिव्य लीला है। गीता सिद्धांत है, सिद्धांत समझना आवश्यक है, और लीला गायन की जाती है। गायन करने से धीरे धीरे लीला चिंतन बनने लगेगा। अब जैसे चतुरासी जी का 45वां पद है, आवत श्री वृषभानु दुलारी, आवत श्री वृषभानु दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी। अब इसका हम जैसे भाव जब चिंतन बनेगा, और उसके चिंतन में दिखाई दे रहा है कि श्री जी आ रहे हैं, आवश्य वृषभानु दुलारी, लाडली जी महाराज पधारे। कैसे रूप की राशि है और चतुरता की सीमा है,
अंग अंग से सुकुमारता टपक रही है। जब गाते गाते ये रूप झलकने लगेगा तब रंग आ जाएगा। अभी हमको केवल गायन करना है। गान करने मात्र से ही हमारा परम कल्याण हो जाएगा। अगर हम 84 जी का गान रोज करते हैं तो 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। छुट्टी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर, निरखय जुगल किशोर भोर और रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मनहि नाने। प्रेम लक्षणा भक्ति हो यही आनंदकारी। यदि 84 जी का गान करते तो प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो जाएगी, प्रिया प्रीतम के दर्शन हो जाएंगे, 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएंगे और लीला में प्रवेश हो जाएगा। करते रहिए, वर्षों समझ में नहीं आएगा, वर्षों, क्योंकि बहुत ऊंची रस की स्थिति के पद है ना, वो धीरे धीरे समझ में आएगा। महाराज जी, आपने एक और समाधान बताया था, जैसे हम पाठ करते हैं यहाँ रसिक पदों का पाठ करते हैं संस्कृत में, तो लास्ट में 2 मिनट या 4-5 मिनट राधा नाम कीर्तन या करने से भी त्रुटियों का शमन और अपराध माफ हो जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यदि अक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम चयत भवेत, यदि अक्षर में, मात्रा में, पद में जो त्रुटि हो गई, नाम संकीर्तन करते ही उसकी पूर्ति हो जाती है। तो हम हर पाठ के बाद 2-4 बार तो नाम संकीर्तन करें हैं, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंशी वृंदावन श्री वंचन।